नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। खबरों की तरफ बढ़ेंगे। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। आपके साथ अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार किया है लोगों ने, आपको नुकसान पहुंचाया है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी इन्होंने आपसे लिया, मैं उसका दुगना आपको वापस डालूंगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए एक और बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दिए। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे कहा मेरे पास आइए एक बात करनी है। मैंने कहा देखिए, हिंदुस्तान के गरीब लोगों को इस चौकीदार ने 5 साल मारा है, पीटा है। 5 साल इस चौकीदार ने हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से, माताओं बहनों से चोरी की है। 15 लाख रुपए इससे झूठ बोला। आप लोग मुझे सच्चाई बताओ, पता लगाओ, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को अगर हिंदुस्तान की सरकार पैसा देना चाहती है तो कितना पैसा दे सकती है? एक ही शर्त है, नोटबंदी जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना। आप जाइए, मेरे कांग्रेस के थिंक टैंक से आप जाइए, 3-4 महीने में वापस आइए, पता लगाइए कितना पैसा अमेठी के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। पता लगाइए चलोई उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाला जा सकता है। और मैं आपसे लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता हूं, मैं थ्योरी नहीं चाहता, मैं नंबर चाहता हूं। बिना नंबर वापस मत आना मेरे कमरे में। 5 महीने बाद आते हैं, 5 महीने बाद आते हैं, कागज पे, सफेद कागज पे एक नंबर लिखा है, 72,000 रुपए। मैंने उनसे पूछा कि क्या है 72,000 रुपए? 72,000 रुपए 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 15 साल के। 72,000 रुपए 5 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को, कितने लोगों को? सीधा जाएगा, बताइए मुझे। कहते देखिए, हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 करोड़ परिवारों, 25 करोड़ लोगों को साल के 72,000 रुपए दे सकती है। मतलब सोचिए 25 करोड़ लोगों के, 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने पहली तारीख 6,000 रुपए, 15 जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, दिसंबर 6,000, मतलब साल के 72,000, 5 साल के 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए 5 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार दे सकती है। और ये जो चौकीदार है, ये घूम घूम के कहता है सरकार के पास पैसा नहीं, क्योंकि चौकीदार फिर कहता है, ये चौकीदार कहता है पहले पूरे देश में दिन भर किसानों के खेत हमारा पशु खाते हैं। अभी आकर मैंने देखा, भाइयों और बहनों, आपने किसान के घर के सामने कभी चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? ये माता बहनें आई है, इसके घर के सामने क्या चौकीदार है? ये युवा खड़ा है, इसके सामने, घर के सामने चौकीदार है ना? ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मगर पिछले 5 सालों में हर किसान ने रात भर अपने खेत की चौकीदारी की है। क्यों? नरेंद्र मोदी ने हमारा पशु आपके घर में भेजा। अब चौकीदार नेता पहले कहता था
चप्पल इसमें छीना है, मुझे चौकीदार बनाओ। राफेल मामला पकड़ा जाता है, अनिल अंबानी मोदी की चोरी पकड़ी जाती है, चौकीदार कहता है हम सब चौकीदार, पूरा देश चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी जब आप प्रधानमंत्री बने थे आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था कि मुझे चौकीदार बनाओ और मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। पता लगा आपने सिरोही की जनता को, अमेठी की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बैंक के सामने खड़ा किया। ऐसी धूप में पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा हुआ, इनके जेब में से चौकीदार ने पैसा निकाला।